कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां नियम मानने वाले, कड़ी मेहनत करने वाले और निष्पक्ष खेलने वालों को सफलता, पहचान और शक्ति से पुरस्कृत किया जाता है। यह उचित लगता है ना? लेकिन अब अपने चारों ओर देखिए, वास्तव में शीर्ष पर कौन है? सबसे अधिक नैतिक या सबसे अधिक निर्दयी? वे जो नैतिकता का पालन करते हैं या वे जो अपने लाभ के लिए नियमों में हेरफेर करते हैं? कड़वा सच ये है कि समाज एक भ्रम बेचता है। बचपन से ही आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, कि ईमानदार प्रयास सफलता की ओर ले जाता है और न्याय दुनिया की नींव है। लेकिन प्रकृति ने वास्तविकता को एक अलग और अधिक असहज तरीके से देखा। उसके लिए नैतिकता नियंत्रण का एक उपकरण मात्र थी, कमजोरों को लाइन में रखने के लिए बनाया गया एक मुखौटा। जबकि सच्चे स्वामी वह लेते हैं जो वे चाहते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि जोड़ तोड़ करने वाले सबसे अधिक फलते फूलते हैं, सबसे बेईमान नेता राजनीति में हावी होते हैं, सबसे अधिक शोषणकारी कंपनियां बाजारों का एकाधिकार करती हैं, सबसे स्वार्थी पदानुक्रम में ऊपर उठते हैं, जबकि भोले भाले पीछे रह जाते हैं। खेल कभी योग्यता के बारे में नहीं रहा, यह हमेशा शक्ति के बारे में रहा है, और शक्ति उन लोगों की है जो इसे दूसरों से पहले समझते हैं। प्रकृति ने इसे शक्ति की इच्छा कहा, वह कच्ची शक्ति जो हुक्म चलाने वालों को आज्ञा मानने वालों से अलग करती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई से कभी नहीं जागते। वे उस आरामदायक झूठ पर विश्वास करना पसंद करते हैं कि न्याय हमेशा प्रबल होता है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं, या आप नग्न और कच्ची वास्तविकता को देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस वीडियो के बाद आप दुनिया को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। जब से आपने जन्म लिया है, आपको सिखाया गया है कि दुनिया न्याय से शासित है, कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं और सही ढंग से कार्य करते हैं तो सफलता अपरिहार्य होगी। लेकिन रुकिए और सोचिए, क्या यह वास्तव में वास्तविकता को दर्शाता है? शीर्ष पर कौन है? सबसे मेहनती या सबसे रणनीतिक? सबसे न्यायप्रिय या वे जो समाज में हेरफेर करने में संकोच नहीं करते? समाज एक आरामदायक झूठ के आधार पर काम करता है, योग्यता तंत्र का भ्रम। अवधारणा सरल है, वे जो सब कुछ सही करते हैं तो ये जो नियमों का पालन करते हैं और ईमानदारी से खुद को समर्पित करते हैं, उन्हें अंततः पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन नीत्शे ने इस विश्वास को कमजोरों को वश में रखने और शक्तिशाली लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए डिजाइन किया गया एक भ्रम माना। सच्चाई यह है कि इतिहास कभी भी सबसे न्यायप्रिय द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि सबसे निर्दयी द्वारा लिखा गया है। मानवता के सबसे बड़े साम्राज्यों के बारे में सोचें। रोम प्राचीन दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से एक न्यायप्रिय होकर नहीं बना। इसने प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, सभ्यताओं को नष्ट किया, लोगों को गुलाम बनाया और अपने प्रभुत्व का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका नैतिक होकर एक महाशक्ति नहीं बना। इसका उदय युद्धों, शोषण और आर्थिक प्रभुत्व पर आधारित था, और कॉरपोरेट जगत में गुई के काम उद्योग के दिग्गजों ने दान करके शीर्ष स्थान हासिल नहीं किया। अमेज़न, गूगल, एप्पल, इन सभी कंपनियों ने प्रतिस्पर्धियों को खत्म करके, बाजारों में हेरफेर करके और किसी भी नैतिक विचार से ऊपर विस्तार को प्राथमिकता देकर विकास किया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह प्रणाली कोई गलती नहीं है, इसे ठीक इसी तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। फ्रांसीसी दार्शनिक फूको ने देखा कि शक्ति कभी भी निष्पक्ष रूप से वितरित नहीं होती है। यह उन लोगों द्वारा जमा, केंद्रित और संरक्षित की जाती है जिनके पास पहले से ही यह है। एक न्यायपूर्ण दुनिया का विचार एक सुविधाजनक कहानी है जो लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि सफलता अच्छाई और कड़ी मेहनत से मिलती है। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे खेल के असली मालिकों के खिलाफ विद्रोह न करें। और नीत्शे तो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने पहचाना कि पारंपरिक नैतिकता जो विनम्रता, बलिदान और त्याग जैसे मूल्यों को सिखाती है, आचरण का कोई सार्वभौमिक संहिता नहीं है। यह कमजोरों द्वारा मजबूतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक तंत्र है। उन्होंने इसे दास नैतिकता कहा, एक ऐसी नैतिकता जो अधीनता का महिमा मंडन करती है और शक्ति को दानवीकृत करती है। इस नैतिकता का पालन करने वाले मानते हैं कि महत्वाकांक्षी होना गलत है, अपनी महानता की तलाश करना अहंकार है और व्यवस्था को चुनौती देना अनैतिक है। लेकिन यह मानसिकता केवल यह सुनिश्चित करने का काम करती है कि दुनिया के सच्चे स्वामी नियंत्रण में रहें।
इस बीच जो इस नैतिकता को अस्वीकार करते हैं और नीत्शे द्वारा स्वामी नैतिकता कहे जाने वाले का पालन करते हैं, वो क्या काम अफतंग, उन्हें क्रूर, अहंकारी और खतरनाक माना जाता है। लेकिन वे ही इतिहास को आकार देते हैं। वे हैं जो अनुमति नहीं मांगते, जो वास्तविकता पर अपनी इच्छा थोपते हैं, जो दूसरों द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करने के बजाय अपने स्वयं के नियम बनाते हैं। वे न्याय का इंतजार नहीं करते, वे वह लेते हैं जो वे चाहते हैं। और इसीलिए आप इतने सारे अच्छे लोगों को दयनीय जीवन में फंसे हुए देखते हैं, जबकि सबसे निर्दयी दुनिया पर हावी है। क्योंकि जहां कुछ नियमों में विश्वास करते हैं, वहीं दूसरे उन्हें तोड़ते हैं। जहां कुछ पहचान का इंतजार करते हैं, वहीं दूसरे अपनी उपस्थिति थोपते हैं। जहां कुछ अन्याय की शिकायत करते हैं, वहीं दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। सवाल यह है कि क्या आप उस पर विश्वास करना जारी रखेंगे जो आपको सिखाया गया था, या आप सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि कोई एक विचार है जो नीत्शे के दर्शन को परिभाषित करता है, तो वह है शक्ति की इच्छा। उनके लिए जीवन में सब कुछ, जीव विज्ञान से लेकर राजनीति तक, व्यक्तिगत इच्छाओं से लेकर बड़ी सामाजिक संरचनाओं तक, एक एकल आवश्यक शक्ति से प्रेरित है। दुनिया पर अपनी इच्छा को हावी करने, विस्तार करने और थोपने की प्रवृत्ति। आधुनिक भ्रम यह मानना है कि लोग खुशी, पास की शांति या सद्भाव चाहते हैं। नीत्शे ने इसे एक सुविधाजनक झूठ के रूप में देखा। वास्तव में व्यक्तियों को क्या प्रेरित करता है, वह आराम नहीं, एक गहन मन पाओ लेने की चढ़ाई है। जीवन का हर रूप बढ़ने, जीतने और दूसरों पर खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। वह शेर जो क्षेत्र पर हावी होने के लिए मारता है, वह सीईओ जो अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धियों को कुचलता है, वह राजनेता जो सत्ता में बने रहने के लिए हेरफेर करता है, ये सभी एक ही क्रूर शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, शक्ति की इच्छा। लेकिन यहां वह विस्तार है जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। अधिकांश लोगों में यह आवेग बचपन से ही दबा हुआ होता है। आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने, विनम्र होने, दूसरों द्वारा लगाई गई सीमाओं का सम्मान करने के लिए सिखाया गया है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि अधिक चाहना गलत है, शक्ति की तलाश करना खतरनाक है और महत्वाकांक्षा लालच का पर्याय है। इस बीच जो सच्चाई को समझते हैं, नीत्शे का मानना था कि इतिहास के महान विजेता, क्रांतिकारी कलाकार, अमर नेता वे थे जिन्होंने अपनी शक्ति की इच्छा से डर नहीं था। उन्होंने अनुमति का इंतजार नहीं किया, दास नैतिकता द्वारा लगाए गए नियमों के अनुरूप नहीं रहे, न्याय या अच्छाई जैसी अमूर्त अवधारणाओं से चिपके नहीं रहे जब ये उनकी क्षमता को साकार करने में बाधा बन गई। और यह हमें एक मौलिक बिंदु पर ले जाता है। शक्ति वह चीज नहीं है जो दी जाती है। यह कोई पुरस्कार नहीं है जो सबसे मेहनती को या नियमों का पालन करने वालों को दिया जाता है। शक्ति वह चीज है जो छीनी जाती है। यदि आप इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि सच्चे विजेता वे नहीं थे जिन्होंने पहचान का इंतजार किया, बल्कि वे थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति थोपी। सिकंदर महान ने साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं मांगी। नेपोलियन ने सिंहासन सौंपे जाने का इंतजार नहीं किया, उसने उसे छीन लिया। स्टीव जॉब्स ने प्रौद्योगिकी उद्योग को फिर से परिभाषित करने का फैसला करते समय अनुमोदन नहीं मांगा। उन्होंने आलोचना को नजरअंदाज किया और वही किया जो वे चाहते थे। हुक्म चलाने वालों और आज्ञा मानने वालों के बीच का अंतर सरल है। एक समझता है कि दुनिया उन लोगों की है जो अपनी इच्छा थोपते हैं, दूसरे उस भ्रम में विश्वास करता है कि एक निष्पक्ष व्यवस्था है जो अंततः उसे पुरस्कृत करेगी, और यह कार्यस्थल में हर चीज पर लागू होता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सबसे समर्पित कर्मचारी को शायद ही कभी पदोन्नत किया जाता है, जबकि वह व्यक्ति जो खुद को बेहतर ढंग से बेचता है, जो श्रेय लेता है, जो शक्ति के नियमों से खेलता है, वह पदानुक्रम में ऊपर उठता है। व्यावसायिक जगत में जो कंपनियां आक्रामकता, रणनीति और यहां तक कि हेरफेर के साथ काम करती हैं, वे बाजारों पर हावी होती हैं, जबकि जो निष्पक्ष खेलने पर जोर देती हैं, वे प्रतिस्पर्धा से कुचल दी जाती हैं। नीत्शे ने इसे प्रणाली में कोई दोष नहीं, बल्कि इसका सार माना। दुनिया निष्पक्ष बनने के लिए नहीं बनी थी। यह एक युद्ध का मैदान है जहां केवल वे ही अपनी शक्ति की इच्छा को अपनाकर वास्तविकता को अपने लाभ के लिए आकार दे सकते हैं। और यहां वह सच्चाई है जिसका सामना करने का साहस कुछ ही लोगों में है। यदि आप दुनिया पर अपनी इच्छा नहीं थोपते हैं, तो कोई और ऐसा करेगा।
यदि आप अपने स्वयं के मूल्यों को परिभाषित नहीं करते हैं तो कोई और उन्हें आप पर थोपेगा। यदि आप जीतने के लिए नहीं खेलते हैं तो आप केवल किसी और के खेल में एक मोहरा होंगे। यदि कोई ऐसी चीज है जो अधिकांश लोगों को औसत दर्जे के जीवन में फंसाए रखती है तो वह है व्यवस्था द्वारा बचपन से थोपी गई नैतिकता। आपको विनम्र होना, संघर्ष से बचना, दूसरों को खुद से पहले रखना, नियमों का पालन करना सिखाया गया है। आपको बताया गया था कि अच्छा होना सफलता का मार्ग है। पापा के तंकु नैतिकता और दयालुता से कार्य करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपको अंततः पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन नीत्शे ने इस भ्रम को उजागर किया। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक नैतिकता कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। यह कमजोरों को अधीन रखने और मजबूतों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक नियंत्रण तंत्र है। इसके बारे में सोचें। किसने उन नियमों को परिभाषित किया जो कहते हैं कि महत्वाकांक्षा बुरी है? किसने तय किया कि अधिक चाहना स्वार्थ है? किसने इस विचार को मन में बैठाया कि शक्ति की इच्छा कुछ बुरी है? उत्तर सरल है, वे जो पहले से ही शीर्ष पर हैं। समाज पर हावी होने वाली नैतिकता वह है जिसे नीत्शे ने दास नैतिकता कहा। यह अधीनता, आज्ञाकारिता और स्वयं के हितों के त्याग का महिमा मंडन करती है। यह सिखाती है कि शांतिपूर्ण होना एक गुण है, कि बिना सवाल किए जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना चरित्र का संकेत है, कि शक्ति की इच्छा को अस्वीकार करना एक विकसित व्यक्ति होना है। लेकिन इस नैतिकता से वास्तव में किसे लाभ होता है? निश्चित रूप से वे नहीं जो इन नियमों का पालन करते हैं। सच्चाई क्रूर है। यह नैतिकता कमजोरों द्वारा खुद को मजबूतों से बचाने के लिए बनाई गई थी। शक्तिहीन लोग उन लोगों से डरते हैं जिनके पास शक्ति है, इसलिए वे ऐसे आख्यान गढ़ते हैं जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दानवीकृत करते हैं जो ऊपर उठने की कोशिश करता है। धार्मिक नेताओं ने सदियों तक उपदेश दिया कि विनम्रता एक गुण है, कि बलिदान महान है, कि अपनी पीड़ा को चुपचाप स्वीकार करने से आप योग्य बनेंगे, जबकि वे खुद विलासिता में रहते हैं और लाखों दिमागों को नियंत्रित करते हैं। सरकारें न्याय और समानता के बारे में उपदेश देती हैं, लेकिन वे कानून में हेरफेर करने वाले पहले व्यक्ति हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सत्ता में बने रहें। नीत्शे ने इस मानसिकता को स्वामी नैतिकता के विपरीत बताया। मजबूतों की नैतिकता उन लोगों की जो दुनिया को आकार देते हैं, उन लोगों की जो अपनी इच्छाओं को अपनाने से नहीं डरते, उन लोगों की जो इस नैतिकता का पालन करते हैं, और उनके लिए महत्वाकांक्षा दबाने वाली चीज नहीं है, यह ईंधन है। बढ़ने और हावी होने की इच्छा कोई शर्मनाक चीज नहीं है, यह जीवन का सार है। वे दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जीते आती है, बल्कि अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए जीते हैं। अब इतिहास को देखें और देखें कि दुनिया को बदलने वाले महान नाम कौन थे। क्या वे थे जिन्होंने समाज द्वारा लगाए गए नियमों के आगे घुटने टेक दिए? आज कह दें तो वे थे जिनमें सब कुछ चुनौती देने का साहस था। जूलियस सीजर ने रोमन सीनेट द्वारा लगाई गई सीमाओं को स्वीकार नहीं किया, उसने उन्हें नष्ट कर दिया और एक तानाशाह बन गया। नेपोलियन ने एक साधारण सेना अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं किया, उसने सत्ता छीन ली और यूरोप के आद्यों के आदेश को फिर से लिखा। स्टीव जॉब्स ने यह स्वीकार नहीं किया कि प्रौद्योगिकी को एक मानक का पालन करना चाहिए, उन्होंने अपनी दृष्टि थोपी और एक पूरे उद्योग को फिर से परिभाषित किया। समस्या यह है कि जब आप दास नैतिकता में डूबे हुए पैदा होते हैं तो आपको यह भी एहसास नहीं होता कि यह आपके जीवन को कितना सीमित करती है। आप अधिक चाहने के लिए दोषी महसूस करते हैं, आप शक्ति की इच्छा रखने के लिए गलत महसूस करते हैं, आप अलग दिखने के लिए अभिमानी के रूप में देखे जाने से डरते हैं, क्योंकि आपको हमेशा बताया गया है कि अच्छा होने का मतलब है खुद को नीचा दिखाना, अधीन होना और थोड़े में संतुष्ट रहना। लेकिन नीत्शे ने इसे एक बीमारी के रूप में देखा। उनका मानना था कि मनुष्यों को अपनी अधिकतम क्षमता की तलाश करनी चाहिए, कि उन्हें इस दमनकारी नैतिकता द्वारा लगाई गई जंजीरों को तोड़ना चाहिए और अपने सच्चे स्वभाव को अपनाना चाहिए। यदि कोई घातक दोष है जो अधिकांश लोगों को शक्ति प्राप्त करने से रोकता है, तो वह है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता। अधिकांश आवेग में कार्य करते हैं, उत्तेजनाओं पर सहज रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और दुनिया कैसी होनी चाहिए इसके बारे में रोमांटिक आदर्शों से चिपके रहते हैं। लेकिन नीत्शे ने इसे कमजोरी के रूप में देखा। उनके लिए
शक्ति के खेल में महारत हासिल करने वाले वे हैं जो दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले खुद को नियंत्रित करते हैं। इतिहास को देखें, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति सबसे न्यायप्रिय या सबसे बुद्धिमान नहीं थे, वे सबसे रणनीतिक थे। जबकि अधिकांश दूसरों को यह समझाने की कोशिश में थक जाते हैं कि वे सही हैं। सच्चे विजेता निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और केवल तभी कार्य करते हैं जब अवसर एकदम सही हो। अधिकांश लोगों के साथ समस्या यह है कि वे ताकत को आवेग के साथ भ्रमित करते हैं। वे सोचते हैं कि मजबूत होने का मतलब है किसी भी हमले पर प्रतिक्रिया करना, किसी भी उकसावे का जवाब देना, हर लड़ाई लड़ना। लेकिन कमजोर लोग ठीक यही करते हैं। सच्चे रणनीतिकार अपनी लड़ाइयों को बुद्धिमानी से चुनते हैं। वे जानते हैं कि हर कार्रवाई का एक उद्देश्य होना चाहिए और व्यर्थ संघर्षों पर ऊर्जा बर्बाद करना आत्मविनाश का एक तरीका है। नीत्शे ने समझा कि शक्ति उन लोगों की है जो मानव मनोविज्ञान के साथ खेलना जानते हैं। अधिकांश लोग अनुमानित हैं। वे क्रोध पर क्रोध से, भय पर भय से, दबाव पर निराशा से प्रतिक्रिया करते हैं। शक्ति के खेल में महारत हासिल करने वाले इसके विपरीत करते हैं। वे धैर्य को हथियार के रूप में, शांति को ढाल के रूप में और मौन को नियंत्रण के उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। एक उदाहरण चाहते हैं। जूलियस सीजर जानता था कि उसका उदय जनता की वफादारी पर निर्भर करता है, इसलिए उसने हर सैन्य जीत का इस्तेमाल एक अजेय नेता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करने के लिए किया। उसने बहस करने या अपने कार्यों को सही ठहराने में समय बर्बाद नहीं किया। मोतिना देई इतना कुछ नहीं, उसने परिणामों को खुद बोलने दिया। जब उसके दुश्मनों ने उस पर राजनीतिक रूप से हमला किया तो उसने आवेग में प्रतिक्रिया नहीं की। उसने इंतजार किया, समय खरीदा, गठबंधन बनाया और जब सही समय आया तो उसने अपने विरोधियों को एक साथ नष्ट कर दिया। आधुनिक दुनिया में तर्क वही है। सबसे सफल सीईओ वे नहीं हैं जो सबसे अधिक मेहनत करते हैं, बल्कि वे हैं जो जानते हैं कि कब क्या करना है और कब इंतजार करना है। सबसे शक्तिशाली लोग वे नहीं हैं जो सबसे जोर से चिल्लाते हैं बल्कि वे हैं जो कम बोलते हैं और अधिक निरीक्षण करते हैं। और यही अधिकांश की गलती है, दूसरों को कुछ साबित करने की कोशिश में ऊर्जा खर्च करना। सच्ची शक्ति दूसरों को यह समझाने में नहीं है कि आप मजबूत हैं, बल्कि उन्हें आपकी ताकत महसूस कराने में है, बिना आपको कुछ कहे। नीत्शे ने इसे व्यक्तिगत महारत का मामला माना। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, वे दूसरों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो अपमान, उकसावे या हमलों से प्रभावित नहीं होते हैं, उससे कौन पतन है। उन्हें फायदा होता है क्योंकि वे अपने विरोधियों की निराशा को कमजोरी में बदल देते हैं। और यहाँ शक्ति के खेल का महान सबक है। जो शांत दिमाग रखता है जबकि दूसरे निराश होते हैं, वह जीतता है। जबकि अधिकांश आवेग में कार्य करते हैं। खेल के सच्चे स्वामी इंतजार करते हैं, निरीक्षण करते हैं और सटीक क्षण पर हमला करते हैं। यदि शक्ति केवल प्रभुत्व और रणनीति का मामला होती तो निर्दयी होना शाश्वत सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन इतिहास दिखाता है कि जो शीर्ष पर पहुंचते हैं वे अक्सर सबसे क्रूर तरीके से गिरते हैं। जिसने उन्हें जीत दिलाई वही अंततः उन्हें नष्ट कर देता है। और नीत्शे ने इसे उन लोगों के लिए एक अपरिहार्य चक्र के रूप में देखा जो ताकत और बुद्धि को संतुलित करना नहीं जानते। जूलियस सीजर को लें। उसने अपनी चालाक दूरदर्शिता और सहयोगियों और दुश्मनों में हेरफेर करने की क्षमता से रोम पर विजय प्राप्त की। लेकिन उसी सीनेट ने, जिस पर उसने राजनीतिक रूप से प्रभुत्व जमाया था, उसके खिलाफ हो गई। सीजर को उन लोगों ने चाकू मार दिया जिन्होंने कभी उसका समर्थन किया था, जिसमें ब्रूटस भी शामिल था, जिसे वह लगभग एक बेटा मानता था। उसकी निर्दयता और पूर्ण नियंत्रण की इच्छा ने बहुत सारे दुश्मन बना दिए और अंत में उसने सब कुछ खो दिया। नेपोलियन ने भी उसी रास्ते का अनुसरण किया। उसने अभूतपूर्व गति और सैन्य बुद्धिमत्ता के साथ यूरोप पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया। वह नहीं जानता था कि कब रुकना है। जब उसने रूस पर आक्रमण किया तो उसने सर्दी और रूसी प्रतिरोध के खतरों के बारे में सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अधिक क्षेत्र के लिए उसकी अतिरिक्त खोज ने उसके पतन का कारण बना। उसे निर्वासित कर दिया गया, अपमानित किया गया और उस गौरव से दूर मर गया जिसकी उसने इतनी बेसब्री से तलाश की थी। और यदि आप सोचते हैं कि यह अतीत की बात है तो कॉरपोरेट जगत को देखें।
जिन व्यावसायिक नेताओं ने साम्राज्य बनाए वे अक्सर अपनी ही रचनाओं से नष्ट हो जाते हैं। एनरॉन के जेफ स्किलिंग ने बाजारों में हेरफेर किया और अछूत लग रहा था जब तक कि घोटाला सामने नहीं आया और वह जेल में समाप्त हो गया। एलिजाबेथ होम्स ने थेरानोस के साथ चिकित्सा में क्रांति लाने का वादा किया, अब बीमार गया, लेकिन सत्ता की उसकी इच्छा ने उसे धोखाधड़ी करने और परिणाम गढ़ने के लिए प्रेरित किया।